चलिए, तो आज हम लोग विचारक, विश्वास और इमारतें यानी कि थिंकर, बिलीफ्स एंड बिल्डिंग जो हमारा 4th चैप्टर एनसीईआरटी का, उसको हम लोग आज समझने की कोशिश करेंगे। 600 बीसी से 600 बीसी के बीच में हम लोग एक कहानी समझ रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने सबसे पहले हमने कहा था तकनीक के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। उसके बाद हम लोग अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ा, फिर हम लोगों ने राजनीति के बारे में पढ़ा, फिर हम लोगों ने समाज के बारे में पढ़ा। अब हम लोगों को विचार के बारे में पढ़ना है। अगर मुझे डिजाइन करना होता एनसीईआरटी को, तो मैं आइडियोलॉजी को पहले लेकर के आता, क्योंकि तकनीक और आइडियोलॉजी यानी कि तकनीक और जो विचारधारा है, ये मिल करके किसी भी समाज को शेप देती है। विचार का मतलब होता है कि किस निगाह से हम समाज को देखना चाहते हैं, हमारा पर्सपेक्टिव क्या है, हमारा दर्शन क्या है। दर्शन का मतलब हमारी फिलॉसफी क्या है, दर्शन का मतलब हमारी देखने की दृष्टि क्या है। दर्शन का मतलब ये होता है देखने की दृष्टि। हम किस निगाह से, किस नजरिए से समाज को देखते हैं और हम कैसे समाज का निरूपण करना चाहते हैं, ये दर्शन से पता चलता है। जब कोई नए विचार आते हैं, तो वो नए विचार उस समय की जो अर्थव्यवस्था है, उस समय की जो समाज है, उस समय की जो राजनीति है, वो जिस तरह की मांग कर रही है, जिस चीज की आवश्यकता समाज को है, अर्थव्यवस्था को है आगे बढ़ाने के लिए, जब उस तरह का विचार दिया जाता है, तो उस विचार के सहारे पुराने विचार कहीं ना कहीं कमजोर पड़ने लगते हैं और नए विचार और नई पृष्ठभूमि के आधार पर नया समाज और नई राजनीति और नई अर्थव्यवस्था गढ़ी जाती है। लोग भी उसी विचार को स्वीकार करते हैं, उन्हीं दर्शन को स्वीकार करते हैं, उसी नजरिए को स्वीकार करते हैं। जो उनके जीवन को सरल बनाता है, जो उनके अर्थव्यवस्था को, जो उनके समाज को सरलता देता है, जो वंचितों और पिछड़े हुए लोगों को सामने लाने की कोशिश करता है, केंद्र में लाने की कोशिश करता है, जो मनुष्य को गरिमा प्रदान करता है, ऐसे दर्शन और ऐसे विचारों को लोग हाथों हाथ लेते हैं। 600 बीसी से 600 एडी के बीच में हम लोग तमाम तरह के दार्शनिकों को, तमाम तरह के विचारों को और तमाम तरह के पर्सनालिटीज और व्यक्तित्वों को देखने की कोशिश करेंगे, जो हमको यहाँ पर देखनी, जो हमें पहले देखना चाहिए था। लेकिन चूंकि एनसीईआरटी ऐसे ही डिजाइन है, तो हम लोगों को ऐसे ही पढ़ाना है। तो 600 बीसी से 600 एडी के बीच में जो हम लोग एक पहले का विचार देख रहे थे, वो विचार ये था कि वो वैदिक विचार थे, वो संस्कृत के विचार थे, वो ब्राह्मणों के विचार थे। ब्राह्मण का मतलब, तो मैं एक जाति के बारे में बात नहीं करता हूं, नहीं तो आप लोग सोचे कि ब्राह्मण लोग ऐसे ही होते हैं, मैं भी ब्राह्मण हूं। ब्राह्मण का मतलब होता है कि जो लोग उस समय वेदों की रचना कर रहे थे, और मैंने बताया कि रचना करने वाला केवल एक व्यक्ति विशेष नहीं था, किसी वर्ण का व्यक्ति था और वो ब्राह्मण था। ब्राह्मण कोई भी हो सकता था, जिसके पास विद्वता थी वो ब्राह्मण हो सकता था। वेद लिखने वाले लोग जरूरी नहीं कि ब्राह्मण ही रहे हों, या उस दैवीय पद सोपान के पहले क्रम में रहने वाले व्यक्ति का बेटा ही हो। कोई भी व्यक्ति हो सकता है। जो व्यास थे वो निम्न जाति के व्यक्ति थे, जो वशिष्ठ थे वो निम्न जाति के व्यक्ति थे, सॉरी जो वाल्मीकि थे। आज भी जो लोग हैं अपना टाइटल वाल्मीकि लगाते हैं, अपने आप को वहां से एलिवेट करने की कोशिश करते हैं वाल्मीकि के नाम से। तो वाल्मीकि ऋषि थे, उनको ऋषि का दर्जा मिला हुआ था। तो जब मैं ब्राह्मण कहता हूँ, तो ब्राह्मण कहने का मतलब मैं किसी जाति विशेष के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। तो इस चीज को बहुत समझिएगा, नहीं तो मन में एक ख्याल आता है कि अरे ब्राह्मणों ने तो बड़ा सताया हमें, जैसा राजनीति प्रस्तुत करती है कि ब्राह्मणों के खिलाफ जाइए और मनुस्मृति जला दीजिए और यज्ञोपवीत मिटा दीजिए, इन्होंने तो पूरा समाज को शोषण कर दिया है। ऐसा कुछ नहीं है, ये राजनीतिक इंटरप्रिटेशन है। जब हम चीजों को ठीक से समझेंगे तो हमको समझ में आएगा कि इस इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या है। बताना आपको बहुत जरूरी, क्योंकि आप इतिहास के विद्यार्थी हैं। तो हम 600 बीसी से 600 एडी के बीच में बहुत सारे विचार डेवलप हो रहे थे, बहुत सारी दर्शन डेवलप हो रहे थे, बहुत सारी फिलॉसफीज डेवलप हो रही थी, जिसके बारे में हमको बातचीत करनी है। इनमें बहुत इंपॉर्टेंट जो पर्सनालिटीज हैं, जिन्होंने इस पूरे के पूरे एरा को प्रभावित किया, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट नाम है महात्मा बुद्ध का, जिनके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। दूसरा जो बड़ा इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, उस पर्सनालिटी का नाम है महावीर स्वामी, जिन्होंने जैन धर्म का प्रवर्तन किया था और जैन धर्म के पहले आखिरी प्रवर्तक माने जाते हैं। पहले प्रवर्तक नहीं थे, ध्यान रखिएगा, आखिरी प्रवर्तक थे। इनको तीर्थंकर कहते थे। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, तीर्थंकर का मतलब क्या होता है। तो हम लोगों को महात्मा बुद्ध के बारे में जानकारी हासिल करनी है, जिनके नाम से लोगों ने बौद्ध धर्म की शुरुआत कर दी। मैंने आपको बताया था कि बुद्ध किसी भी धर्म या किसी भी इस तरह की संस्था के विरोधी थे, लेकिन उनके फॉलोअर्स ने बुद्ध को ही
उन्हीं के दर्शन के विरोध में जाकर के एक धर्म खड़ा कर दिया जिसको हम लोग बौद्ध धर्म आज कहते हैं। बहुत सारे लोग बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं, अपने को सच्चा बौद्ध बताते हैं। बुद्ध किसी भी धर्म के खिलाफ थे, गुरु नानक भी किसी भी धर्म के खिलाफ थे, लेकिन लोगों ने सिखिज्म को एक धर्म बना दिया और उनके खिलाफ जाकर के जो उनकी विचारधारा थी, जिसलिए उन्होंने सिखों को इकट्ठा किया था, या बुद्ध ने जो फिलॉसफीज दी थी, उनकी विचारधारा के खिलाफ जाकर के उनकी मूर्तियां तक बना दी। तो हम लोग समझेंगे आगे चल करके, बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, धीरे धीरे जानने की कोशिश करेंगे। दूसरी चीज, हम लोग महावीर स्वामी जो कि आखिरी तीर्थंकर थे, आखिरी बौद्ध धर्म के नेता थे, जिन्होंने जैन धर्म को बड़ा पॉपुलर बना दिया था, जैन विचारों को बड़ा पॉपुलर बना दिया था। इनके बारे में हम लोगों को जानकारी हासिल करनी है कि आखिर उन्होंने किस नजरिए से समाज को देखने की कोशिश की, कौन सा दर्शन दिया, कौन सा पर्सपेक्टिव दिया, कौन सा दृष्टिकोण प्रस्तुत किया, किस एंगल से, दृष्टिकोण का मतलब कहता है किस एंगल से उन्होंने समाज को देखा, वो क्या चाहते थे, किस एंगल से लोग समाज को देखें। दूसरी चीज, यहीं पर हम लोगों को कुछ और फिलोसफर्स के बारे में भी थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट फिलोसफर्स हैं जिनका नाम है अजीत केश कम्बलीन। एक बड़ा अच्छा नाम है जिनका नाम है अजीत केश कम्बलीन। उनके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। हम लोगों को चारवाक के बारे में पढ़ना है। बड़े बड़े फिलोसफर हुए हैं चारवाक, ये देखना है। अजीत केश कम्बलीन, चारवाक, इनके जो दर्शन है ये बुद्ध और जैन के दर्शन से किस प्रकार भिन्न है। इन तमाम दर्शनों ने, इन तमाम नजरियों ने, इन तमाम फिलॉसफीज ने, इन तमाम आइडियाज और आइडियोलॉजीज ने उस समय के समाज को प्रभावित किया और लोग इनके साथ भारी मात्रा में आकर के जुड़े और ये दर्शन बड़े महत्वपूर्ण दर्शन हो गए। और इन दर्शनों ने जो वैदिक धर्म की कुरीतियां थी उन पर बड़े सवाल उठाए और उनको कहीं ना कहीं पीछे ढकेलने में बड़ी भूमिका अदा की। हमको ये देखना है कि जब भी इनके विचार आ रहे थे, इनके दर्शन आ रहे थे, इनके दर्शन और विचारों के आधार पर समाज में कला का विकास हुआ। जो कला होता है ये विचारों का मैनिफेस्टेशन होता है। जो कला होती है, जो संस्कृति होती है, इन्हीं विचारों, इन्हीं दर्शनों, इन्हीं वैचारिक जो आइडियोलॉजीज होती हैं, इन्हीं का मैनिफेस्टेशन यानी कि प्रकटीकरण होती है। इन्हीं कुछ प्रकट किया जाता है। उदाहरण के लिए जब हम कहेंगे भगवान राम, भगवान विष्णु कैसे हैं, तो उनके बारे में एक विचार दिया जाता है ब्राह्मणिज्म में कि वो नाग पर लेटे, नाग का नाम शेष नाग है, शेष नाग के इतने फन होते हैं, उनके 4 हाथ हैं, एक हाथ में ये होता है, दूसरे हाथ में वो होता है। तो हम उनको प्रकटीकरण करते हैं तो उनकी मूर्ति बना देते हैं। तो उसी तरह से जब बुद्ध और जैन अपने दर्शन को दे रहे थे, यद्यपि कि वो मूर्ति पूजा के विरोधी थे, लेकिन फिर भी उनसे रिलेटेड बहुत सारी मंदिर, मॉन्यूमेंट्स और स्थापत्य जो है हमको यहाँ पर दिखाई देते हैं। उनके बारे में भी हम लोगों को पढ़ना है। उदाहरण के लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट, जैसे हिंदुइज्म में हम टेम्पल बोलते हैं, उसी तरह से बुद्ध धर्म में एक बड़ा इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्तूप। हम लोग को स्तूप के बारे में पढ़ना है। 2 बड़ा इंपॉर्टेंट स्तूप है। एक सांची का स्तूप है जो कि मध्य प्रदेश में है, एक अमरावती का स्तूप है जो कि साउथ इंडिया में है, एक विदिशा का स्तूप है। तो 2-3 स्तूपों के बारे में हमने पढ़ना है, लेकिन मुख्य रूप से हम लोगों को अमरावती और विदिशा के बारे में जानकारी हासिल करनी है कि आखिर उस स्तूप में क्या था, स्तूप क्यों बनाया गया, स्तूप का मतलब क्या होता है, स्तूप और मंदिर में क्या साम्य है और क्या विषमता है, क्या स्तूपों में मूर्तियां रखते थे या कुछ और रखते थे, इसके बारे में हम लोगों को जानकारी हासिल करनी है। हम लोगों को यह भी देखना है कि बुद्ध धर्म से जुड़ी हुई बहुत सारी कहानियां हैं जिनको हम लोग जातक कथाएं कहते हैं। बुद्ध के बहुत सारे विचार हैं। इन कहानियों और विचारों को भी लोगों ने मूर्ति कला के माध्यम से बताने की कोशिश की। बहुत सारी गुफाओं में, उदाहरण के लिए मैंने गुफा देखी है मध्य प्रदेश में, इसको बाघ गुफा बोलते हैं, बाघ की गुफा, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। इस बाघ की गुफा में हम लोग देखेंगे कि बुद्ध से रिलेटेड बहुत सारी कहानियां हैं। उनके अनुयायियों ने बहुत सारे चित्र वहां पर बना रखे जो कि दीवारों पर अंकित है और आज भी सुरक्षित है। आज भी सुरक्षित इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अच्छी टेक्नोलॉजी से पेंटिंग की गई थी जो कि इतने सदियां गुजरने के बावजूद भी सुरक्षित बची हुई हैं, जिसको आप जाकर के आज भी देख सकते हैं। और उनमें नेचुरल कलर्स का इस्तेमाल किया गया है। नेचुरल कलर्स का मतलब कि उनमें माश यानी कि उड़द और वहां की बहुत सारी जो लोकल वनस्पतियां थी उनको कूट करके, पीस करके, और हम देखते रंग बनाया गया और रंग बना करके उनसे चित्रकारी की गई और रंग को भरा गया और रंग बड़े पक्के रंग है। तो हम लोग को ये भी देखना है, हम लोग को ये समझना है कि ये दर्शन, आखिर लोगों ने इन दर्शन को क्यों एक्सेप्ट कर लिया है।
तो ये हमारे पूरे पढ़ने का होराइजन होगा, जिस बारे में को पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है विचारक। राइटिंग बहुत अच्छी नहीं आती, इस पर काम चला लीजिएगा। विचारक, विश्वास, दिख रहा है भी सबको, और इमारतें, इसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। 600 ईसा पूर्व से लेकर और 600 ईस्वी तक के बीच की कहानी हम लोगों को समझनी है। हमने आपको बताया इस समय बहुत सारे दार्शनिक आए। इन दर्शन में हम लोग को बुद्ध के बारे में पढ़ना है, बुद्धा। हम लोग को जैन धर्म के बारे में पढ़ना है, हम लोगों को ब्राह्मण्स के बारे में पढ़ना है, उनके बारे में भी हम लोग को समझना और कंपेयर करते हुए चलना है। मेरी आवाज क्लियर आ रही है? मैंने आपको बताया ये जो दर्शन है, जो दार्शनिक है, इनका जो मैनिफेस्टेशन यानी कि प्रकटीकरण हुआ, ये डिफरेंट आर्ट फॉर्म्स में हुआ। कौन कौन से आर्ट फॉर्म्स थे? ये आर्ट फॉर्म्स है स्थापत्य, स्थापत्य, मूर्तिकला, मूर्तिकला, इनके फॉर्म में, स्थापत्य के फॉर्म में, मूर्ति, स्थापत्य मतलब जो बिल्डिंग्स वगैरह होती हैं उनको हम स्थापत्य कहते हैं। स्थापत्य, मूर्तिकला, इनके फॉर्म में हम लोग क्या देखते हैं? इनके फॉर्म में हम लोग देखते हैं कि ये जो बुद्ध और जैन के आइडियोलॉजीज हैं, इनको जो है स्पष्ट किया गया। अब सवाल ये उठता है, ये जो बौद्ध धर्म है, हम लोग यहीं से कहानी पे शुरू कर रहे हैं, जो बौद्ध धर्म है इसकी पृष्ठभूमि क्या है? व्हाट इज इस बैकग्राउंड? किस पृष्ठभूमि में ये बौद्ध धर्म डेवलप होता है? तो हम लोग ये देख रहे हैं कि जो बौद्ध धर्म है, ये जब हिंदुस्तान में 600 बीसी से 600 एडी के बीच में डेवलप हो रहा था, ठीक इसी समय पूरी दुनिया में भी एक तरह का वैचारिक आंदोलन चल रहा था। फॉर एग्जाम्पल ईरान, ईरान में हम लोग एक धर्म को डेवलप होता हुआ देखते हैं जिसको हम लोग कहते हैं जरथुस्त्र। जरथुस्त्र समझते चलिएगा, बोल रहा हूं मिलाते चलिएगा, राइटिंग में कुछ गड़बड़ आता है इसलिए राइटिंग पर ध्यान मत दीजिएगा, लिख रहा हूं खाली ताकि आपको कुछ कुछ दिखाई पड़े। जरथुस्त्र चाइना में एक रिलीजन डेवलप हो रहा था ठीक इसी समय, और चाइना में जो रिलीजन डेवलप हो रहा था उस रिलीजन का नाम क्या था? उसका नाम था खुंगसी। खुंगसी। तीसरा हम लोग यूनान को देखते हैं, एकदम सेम इसी समय की कहानी है। जिस समय भारत में 600 बीसी में बौद्ध धर्म और जैन धर्म जैसे धर्म डेवलप हो रहे थे, वैसे ही पूरी दुनिया में एकदम उसी तरह का वैचारिक आंदोलन चल रहा था जैसा भारत में चल रहा था। फॉर एग्जाम्पल यूनान में हमको एक बहुत बड़े फिलोसफर दिखाई पड़ते हैं जिनका नाम है सुकरात। एक और फिलोसफर दिखाई पड़ते हैं जिनका नाम है प्लेटो। एक और दिखते हैं जिनका नाम है अरस्तु। अरस्तु एकदम उसी समय। दूसरा, हम लोगों को उसी समय इंडिया में तमाम फिलोसफर्स दिखाई पड़ते हैं और उनका नाम है महावीर। महावीर बड़े थे बुद्ध से, जैन धर्म पहले आया इसलिए महावीर को पहले लिखा जाएगा, उसके बाद बुद्ध, महात्मा बुद्ध के बारे में हम लोग जानते हैं। एक और इंपॉर्टेंट नाम है जिसका नाम है मक्खली पुत्र गोशाल। मक्खली पुत्र गोशाल, इसका नाम आपको याद रखना है, मक्खली पुत्र गोशाल। इन्होंने एक धर्म चलाया था, एक विचार दिया था, एक संप्रदाय बनाया था, और इस संप्रदाय का नाम था आजीवक। जैसे बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, वैसे ही एक संप्रदाय है, उस संप्रदाय का नाम क्या है? आजीवक। और जो मक्खली पुत्र गोशाल की जो विचारधारा है उसको हम लोग नियतिवादी विचारधारा कहते हैं। नियतिवादी, अभी मैं बताऊंगा नियतिवादी का मतलब क्या होता है, पर खाली समझते चलिए। तो एक नाम हमको याद रखना है कि जो आजीवक संप्रदाय है उसकी स्थापना करने वाला कौन व्यक्ति था? उसका नाम था मक्खली पुत्र गोशाल। ये जो महावीर स्वामी थे, ये उन्हीं का दामाद था शायद, मुझे कंफर्म नहीं है, मैं आपको बता दूंगा क्या था, दामादी था परहैप्स। इसने एक संप्रदाय की स्थापना की थी और उस संप्रदाय का नाम क्या था? उस संप्रदाय का नाम था आजीवक संप्रदाय। अगला चीज, अजित केश कम्बलीन, एक और नाम अभी हमने आपको लिया था, अजित केश कम्बलीन। एक व्यक्ति है जिनका नाम है अजित केश कम्बलीन, और इन्होंने जिस विचारधारा को आगे बढ़ाया था इसको कहते हैं लोकायत संप्रदाय। लोकायत। और इनकी जो विचारधारा थी वो कौन सी विचारधारा थी? विचारधारा का नाम था भौतिकवादी। भौतिकवादी विचारधारा थी। तो आपसे एक तरफ पूछ देगा भौतिकवादी, एक तरफ दे देगा आपको अजित केश कम्बलीन, तो कहेगा मैच द फॉलोइंग।
आजीवक लिख देगा और लिख देगा मक्खलीपुत्र घोषाल, या नियतिवादी लिख देगा और लिख देगा मक्खलीपुत्र घोषाल। आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको उसको मैच करना पड़ेगा। भौतिकवादी, ठीक है। तो अब ये नियतिवादी क्या होता है और भौतिकवादी क्या होता है, इसका मतलब क्या है? नियतिवादी का मतलब होता है कि सब कुछ डिसाइड करती है। नियत क्या मतलब? एवरीथिंग इज डिटरमिन्ड, पहले से सब कुछ डिसाइडेड है और उसको आप चेंज नहीं कर सकते। तो इस तरह की जो विचारधारा होती है उसको हम कहते हैं नियतिवादी विचारधारा। और दूसरी विचारधारा जिसको हम कह रहे हैं भौतिकवादी विचारधारा, तो भौतिकवादी विचारधारा का मतलब क्या हुआ? ऐसी विचारधारा जो कि भौतिकवाद में विश्वास करती है। भौतिकवाद का मतलब कहती है कि सब हम आइए, खाइए, पीजिए, मजा कीजिए और जाइए। बहुत ज्यादा इन सब चक्करों में मत रहिए कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। बोला ये शरीर 5 भौतिक तत्वों से मिलकर के बना हुआ है और पांचों भौतिक तत्व जब आपकी मृत्यु हो जाएगी तो उसी पांचों भौतिक तत्व में समा जाइएगा। ना कुछ साथ लेकर के आए थे और ना कुछ साथ लेकर के जाइएगा। तो खूब एंजॉय कीजिए और मजा कीजिए। इस तरह की विचारधारा कौन सी विचारधारा कहलाती है? भौतिकवादी। तो आपको ये याद रखना होगा, जो अजीत केशकम्बलीन है, इन्होंने जो विचारधारा दी थी वो भौतिकवादी विचारधारा थी और इनकी परंपरा जो थी लोकायत परंपरा थी। मक्खलीपुत्र घोषाल का जो संप्रदाय था वो आजीवक था और इन्होंने नियतिवादी विचारधारा को आगे बढ़ाया था। हम लोग को डिटेल में महावीर स्वामी और बुद्ध के बारे में पढ़ना है। आप लोग को यह भी याद रखना है कि सुकरात, प्लेटो और अरस्तू कहाँ के रहने वाले थे। ये लोग यूनान के फिलोसफर्स थे। चीन में एक फिलोसफर था जिसका नाम खुंगत्सी था और ईरान में एक था जिसका नाम था जरथुस्त्र। तो आपको ये याद रखना है कि जरथुस्त्र, खुंगत्सी, सुकरात, प्लेटो, अरस्तू, महावीर, बुद्ध, मक्खलीपुत्र घोषाल और अजीत केशकम्बलीन, ये सब समकालिक है और एक ही समय के लोग हैं। 600 बीसी से 600 एडी के बीच में इनकी कहानियां हैं और हम लोगों को इनके बारे में अच्छे तरह से समझना है। चलिए साहब, अब ये जो 600 बीसी से 600 एडी के बीच का समय है, इस समय पूरे भारत में, खासकर उत्तर भारत में सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस हो रहे थे। आप लोगों ने उन चेंजेस के बारे में पढ़ा या नहीं पढ़ा है? सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस यानी कि सामाजिक आर्थिक परिवर्तन हो रहे थे। सामाजिक आर्थिक परिवर्तन कहां पर हो रहे थे? इन गैंगेटिक वैली। इन गैंगेटिक वैली, गंगा की घाटी में सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का समय था 600 बीसी से 600 एडी के बीच में। क्या परिवर्तन चल रहा था भैया? कौन बताएगा हमें? क्या परिवर्तन हो रहा था 600 बीसी से 600 एडी के बीच में? बोलो, तो बोल दो यार, सब परिवर्तन ही तो पढ़ते चले आ रहे हैं अभी तक। मुझे बताओ। एग्रीकल्चर डेवलप हो रहा है। बहुत बढ़िया, एग्रीकल्चर डेवलप कर रहा था, नए नए नगर बन रहे थे। और क्या हो रहा था? कुछ और भी हो रहा था। महिलाओं का समाज में स्थान क्या है, वर्ण व्यवस्था में समाज, वर्ण व्यवस्था को स्थापित कैसे किया जाए, जातियां बन रही थी, श्रेणियां बन रही थी, यही सब तो परिवर्तन हो रहे थे इस समय। तो हम लोग ये देख रहे हैं, इसी को हम लोग सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस कहते हैं कि समाज में परिवर्तन हो रहा है और अर्थव्यवस्था में भी क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। जहां पर आर्य नोमैडिक थे, उनके बाद उत्तरवैदिक काल में थोड़ा सा एग्रीकल्चर डेवलप हुआ, छोटे छोटे नगर बने जिनको हम लोग जनपद कहते हैं। और जब हम लोग 600 बीसीई में आ गए तो यहाँ पर हम लोग महाजनपदों को देखते हैं और महासाम्राज्यों को देखते हैं। ये पूरा का पूरा एक चेंज है। इस चेंज के पीछे कौन कौन से कारण थे? इन चेंज के पीछे कारण था टेक्नोलॉजी का कारण था। इस चेंज के पीछे आइडियोलॉजी भी एक बड़ा कारण है जिसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो महाजनपद का मतलब शहर बन गए, गांव भी है और शहर भी है और शहर डेवलप्ड है। ट्रेड हो रहा है, लोग गांव से शहर आ रहे हैं, शहर से गांव जा रहे हैं, यानी कि मोबिलिटी बढ़ रही है। तो आप ये देखिए कि जो ब्राह्मण परंपरा है वो तो मोबिलिटी के खिलाफ है। तो हमको इस तरह की विचारधारा चाहिए जो मोबिलिटी, व्यापार, नगरीकरण, इनको सहूलियत प्रदान करे, उनको आगे बढ़ाए। वैदिक परंपरा ऐसा बढ़ा नहीं रही है। तो इस समय कुछ नए तरह से समाज को डिफाइन करना है। क्या डिफाइन करना है? बदलती हुई जो सामाजिक आर्थिक व्यवस्था है, इसमें हम लोगों को जो मनुष्य है, यानी कि जो आम व्यक्ति है, और जो व्यवस्था है बाहर की, राजनीति की जो व्यवस्था चल रही है, अर्थव्यवस्था की जो व्यवस्था चल रही है, जिसको विश्व व्यवस्था कहते हैं, विश्व व्यवस्था यानी कि जो वर्ल्डली ऑर्डर्स हैं, इनके बीच में क्या रिलेशंस हो। मनुष्य को व्यापार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, सूद लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, यज्ञ में बलि करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, अगर निषाद का बेटा अच्छा धनुर्धर है तो क्या उसको धनुर्धर बनने का अधिकार है कि नहीं है, क्या पत्नी को दांव पर लगाया जा सकता है, महिलाओं का स्टेटस क्या है समाज में।
हम व्यापार कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, हम अपना गांव छोड़ करके शहर जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं, क्या जाति के अनुसार ही काम करना है, जाति के बाहर जाकर के काम करना है। तो तमाम तरह के सवाल हैं, तमाम तरह के संबंध हैं, जिन संबंधों को हमको रीडिफाइन करना है, फिर से हमको इनको परिभाषित करना है। यानी कि जो मनुष्य है, जो ह्यूमन है, और जो वर्ड ऑर्डर है, इसके बीच के रिलेशनशिप को हमको फाइंड आउट करना है। समझ में आ रहा है आप लोगों को मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं? चलिए, तो इनके बीच के रिश्ते को समझने की जरूरत थी, एक नए तरह से परिभाषित करने की जरूरत थी। इस समय कुछ नए सवाल भी उठ रहे थे। ये तो रिश्ते थे ही, कुछ न्यू क्वेश्चंस भी सामने आ रहे थे, नए सवाल भी उठ रहे थे। ये कौन से सवाल थे? ये सवाल थे कि क्या पुनर्जन्म होता है, क्या पुनर्जन्म रीबर्थ होता है। तो पुनर्जन्म का सवाल एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल था। जो ब्राह्मण व्यवस्था है वो कहती है कि अगर आप इस कर्म इस जन्म में अच्छा से काम कीजिएगा तो आपका पुनर्जन्म नहीं होगा और आपको मोक्ष मिल जाएगा। इसलिए आपको काम करना बहुत जरूरी है। जो आपको ऑर्डर दिया गया है, जिस जाति और वर्ण में आप पैदा हुए हैं, उसके जो उत्तरदायित्व तो उनको अच्छे से निभाइए। अगर नहीं निभाइएगा तो फिर बार बार कुत्ता बिल्ली कीड़ा मकोड़ा बनते रहिएगा और जीवन आपका बड़ा नरक हो जाएगा। तो पुनर्जन्म क्या है, ये होता है या नहीं होता है, सत्य क्या है, ट्रुथ क्या है, ये तमाम तरह के सवाल हैं जो सामने दिखते नहीं है, उनको हमको समझना पड़ता है। सत्य में क्या है? ब्राह्मण विचारधारा क्या कहती है कि बहुत सारे देवताओं की पूजा कीजिए। 33 कोटि देवी देवता है, 33 करोड़ देवी देवता है हिंदुइज्म में। तो इन 33 करोड़ देवी देवता की उपासना की जाए, यह सत्य एक ही है, एक ही है। यानी कि हम बहुत सारे देवी देवताओं को पूजे, वो सत्य है, अलग अलग सब सत्य है, या एक सत्य है। तो एक बड़ा अच्छा मंत्र भी है कि एक सत विप्र बहुधा वदंती, एक सत विप्र बहुधा वदंती। सत्य तो एक ही है, फिर लोग बहुत सारे लोगों की वंदना क्यों करते हैं? इस तरह का एक सवाल उठा। ये उपनिषद का एक प्रश्न है। उपनिषद का नाम मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि वेदों पर सबसे पहले अगर किसी ने सवाल उठाया था तो उपनिषदों ने उठाया था। उपनिषदों को उल्टा ज्ञान भी कहते हैं। उल्टा ज्ञान वैसे तो कहा जाता है कि पास में आकर के बैठ करके जो शिक्षा प्राप्त की जाती है वो उपनिषद है, लेकिन जो उपनिषद है उसमें वैदिक ग्रंथों में जो कुछ भी लिखा है ठीक उनसे उलट बात कही गई है। उपनिषदों की परंपरा में ये उपनिषद का ही एक वाक्य है कि एक सतविप्र बहुधा वदंती, 33 करोड़ देवी देवता सत्य हैं, या एक ही सत्य है जिसकी हम लोग पूजा करनी चाहिए। हमें हम हजारों लोगों की पूजा क्यों करें? तो ये कुछ नए सवाल है कि आखिर सत्य क्या है, आत्मा क्या है, पुनर्जन्म होता है कि नहीं होता है। इन तमाम सवालों का भी आंसर फाइंड आउट करना था। इसके लिए भी नए नए तरह के विचार और नए नए तरह के दार्शनिक सामने आ रहे थे, जिनको जो है तमाम तरह के प्रश्नों का जवाब देना था। और दुनिया और विश्व के बीच में, मनुष्य और विश्व के बीच में जो संबंध है उनकी व्याख्या कर रही थी। ये 600 बीसी से लेकर के 600 एडी के बीच का जो समय है, ये बहुत ही उथल पुथल का समय है, बहुत ही दार्शनिक संघर्षों का समय है, बहुत ही वाद विवाद का समय है, और दो विचारधाराओं के बीच में बड़ी तगड़ी संघर्ष है वैचारिक स्तर पर। एक वैदिक विचारधारा है, ब्राह्मण विचारधारा है, और एक विचारधारा है बुद्ध और जैन की विचारधारा है, जिसके बीच में हम लोग यहाँ पर संघर्ष को देखेंगे। इस संघर्ष को देखने के लिए हम लोग को बैकग्राउंड समझना पड़ेगा। हम लोग ये देखते हैं कि 600 बीसी और 600 एडी के पहले हम लोगों को दो तरह की परंपराएं दिखाई पड़ती हैं। पहली परंपरा है जिस परंपरा को हम लोग बोलते हैं पूर्व वैदिक परंपरा। कौन सी परंपरा बोलते हैं? पूर्व वैदिक परंपरा। और दूसरी परंपरा कौन सी होती है? इसको हम लोग कहते हैं उपनिषद की परंपरा, जिसके बारे में अभी मैं आपको बोल रहा हूं। उपनिषद जो पूर्व वैदिक परंपरा है, ये 1500 बीसी से लेकर के और 1000 बीसी के बीच की कहानी है। सब आपको बता चुके पहले। इस बीच में हम लोग देखते हैं कि ऋग्वेदा को लिखा गया था। ऋग्वेद, मैंने आपको इस समय के आर्थिक पृष्ठभूमि के बारे में बताया था कि ऋग्वेद में ट्राइबल मोड ऑफ प्रोडक्शन था, एक कबीलाई उत्पादन प्रणाली थी। लोग यहाँ पर कृषि करना नहीं जानते थे, आर्य आ चुके थे, उसी जगह पर आए थे जहां पर इंडस वैली सिविलाइजेशन बनी थी। और उन्हीं के किनारे किनारे जहां पर एक बहुत बड़ी नागर परंपरा थी, एक अर्बन सिविलाइजेशन था, वहीं पर एक ट्राइबल इकोनॉमी डेवलप होती है। एक पशुचारण, पशुपालन, लूट और आखेट
पर आधारित एक परंपरा डेवलप होती है। तो ऋग वैदिक जो परंपराएं हैं इनमें स्तुति को महत्व दिया गया है। स्तुति का मतलब होता है प्रेयर्स। किसकी स्तुति की गई है? स्तुति की गई है इंद्र की। इंद्र बड़ा इंपॉर्टेंट देवता है, हमने आपको बताया था। जो इंद्र है इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट देवता। याद आ रहा है कि नहीं? आर्यों का जो लीडर है वो इंद्र ही है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट वनस्पति है जिसको सोम कहते हैं। मैंने आपको बताया था सोम के बारे में भी। सोम की उपासना है, अग्नि की पूजा की जाती है। अग्नि जो है जो भगवान है, जो देव है और जो मनुष्य है उनके बीच में का मीडिएटर है कि अग्नि उसकी जीव कहा जाती है, भगवान की जीवा है वो, कि उसके ऊपर जब आप कुछ डालते हैं तो ऑटोमेटिक भगवान के पास वो पहुंच जाता है। तो हम इंद्र की पूजा कर रहे हैं, सोम की पूजा कर रहे हैं, अग्नि की उपासना कर रहे हैं। इसी ऋग्वैदिक परंपरा में हम लोगों को यज्ञ भी दिखता है, यज्ञ की परंपरा दिखती है। यज्ञ की परंपराओं में तमाम चीजों के लिए यज्ञ किए जाते हैं और तमाम चीजों के लिए प्रार्थनाएं की जाती हैं। किस चीज के लिए यज्ञ किया जाता है, किस चीज के लिए प्रार्थना की जाती है? 4-5 चीजें हमको मांगी जाती हैं यज्ञों के माध्यम से और स्तुतियों के माध्यम से। क्या मांगा जाता है? मांगा जाता है कि हे भगवान इंद्र, हमको मवेशी दे दो। मवेशी का मतलब जानवर दे दो। लैंड नहीं मांगा जा रहा, ध्यान रखिएगा। क्या मांगा जा रहा है? मवेशी। हमको जानवर दे दीजिए, पशु दे दीजिए। दूसरा एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज मांगा जा रहा है, पुत्र दे दीजिए, हमें पुत्र चाहिए। पुत्री नहीं मांगा जा रहा है, ध्यान रखिएगा। हमको लंबी आयु दे दीजिए, हम निरोगी रहे। इसका मतलब लोगों की आयु कम हुआ करती थी। हमको अच्छा स्वास्थ्य दीजिए, इसका मतलब हो सकता है लोग अस्वस्थ रहते हो। तो मवेशी मांग रहे हैं, पुत्र मांग रहे हैं, लंबी आयु मांग रहे हैं और स्वास्थ्य मांग रहे हैं, यानी कि हेल्थ मांग रहे हैं। तो आप अगर ऋग्वेदा में देखिए तो यज्ञ हो रहे हैं, स्तुतियां हो रही हैं। दो चीजें हैं, तमाम तरह के मंत्र, चूंकि ऋग्वेदा में मंत्र हैं तो मंत्रों को छंदों के रूप में लिखा गया है, उन मंत्रों का पाठ होता है और लोग इन मंत्रों को पढ़ते हैं। और जब मंत्र को पढ़ते हैं तो तमाम तरह के मंत्र हैं। इन मंत्रों में हम लोग इंद्र, सोम, अग्नि जैसे तमाम प्राकृतिक देवों की पूजा करते हैं। ये सब प्रकृति के देवता हैं। इंद्र बारिश कराता है और विष्णु है, सॉरी विष्णु नहीं है, रुद्र है। रुद्र पशुओं का देवता है जिसको पशुपति कहा जाता है। इस सब में हम लोग को नहीं आना है, बस हमको ये समझना है कि हम मांग क्या रहे हैं। हम लोगों ने कहीं पर भी धन नहीं मांगा, संपत्ति नहीं मांगी, हम लोगों ने कहीं पर भी जमीन नहीं मांगी, क्षेत्र नहीं मांगा, राज्य नहीं मांगा, क्योंकि वो था ही नहीं, उसके बारे में लोग जानते ही नहीं थे। जानवर इंपॉर्टेंट था, गाय, हमने आपको बताया गाय इंपॉर्टेंट थी, इसलिए मवेशी मांग रहे हैं। मवेशी में सबसे इंपॉर्टेंट गाय है, ये भगवान हमको गाय दे दो, बैल दे दो। पुत्र इंपॉर्टेंट है, पुत्र इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए नहीं इंपॉर्टेंट है कि पुत्री का महत्व नहीं है। पुत्र इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसको आखेट करना है, उसको जानवर मार के लाना है, उसको पशुओं को चराना है। इसलिए पुत्र जंगल में जाएगा और जा करके आखेट करके लाएगा, उसके बाद हम सब भोजन करेंगे। ये ऋग्वैदिक समाज है। अच्छी आयु, क्योंकि आप जंगल में जाइएगा तो वहां जाकर के मरने के चांसेस बहुत ज्यादा है, तो आप मरिएगा वहां पर जाकर के, जानवर आपको खा लेगा, क्योंकि आपके हथियार उतने सोफिस्टिकेटेड नहीं है। 100 तरह की बीमारियां आप होंगी, इसलिए स्वास्थ्य मांगा जा रहा है। तो एक प्रारंभिक समाज के बारे में यह बताता है, जो कि मवेशियों का समाज है, जो कि एक जगह से दूसरी जगह पर क्या करता रहता है, घूमता रहता है। यायावरी समाज, जहां पर स्तुतियां हैं और स्तुतियों में भगवान से प्रकृति को भगवान माना गया है और प्रकृति को भगवान मानकर उनकी उपासना हो रही है, क्योंकि वो प्रकृति से घबराते हैं। जिस भी चीज से आप घबराइएगा उसमें देवत्व का आरोपण अपने आप कर दीजिएगा। अगर हम लोग एनसीईआरटी का एक सोर्स देखें, देखिए यहां पर लिखा हुआ है अग्नि की प्रार्थना, नजर आ रहा है आपको? अग्नि की प्रार्थना। अग्नि की प्रार्थना का मतलब क्या है? यहां ऋग्वेद से लिए गए 2 छंद हैं जिसमें अग्नि देव का आवाहन किया गया है और अग्नि से कहा गया है, हे शक्तिशाली देव, आप हमारी आहुति देवताओं तक ले जाएं। मैंने आपको बताया जो अग्नि है वो देवताओं की जीवा है, वो उसकी देवताओं की जीभ है। अगर उसमें आप कोई आहुति डालते हैं या कुछ भी उसको खिलाते हैं तो सीधा देव तक पहुंचता है। तो क्या बोल रहे हैं? हे शक्तिशाली देव, आप हमारी आहुति देवताओं तक ले जाएं। हे बुद्धिमंत, आप तो सबके दाता हैं। हे पुरोहित, हमें खूब सारे खाद्य पदार्थ दें। तो क्या मांग रहे हैं? खूब सारे खाद्य पदार्थ मांग रहे हैं। अग्नि को क्या दे रहे हैं? चढ़ावा चढ़ा रहे हैं ताकि हमको खाद्य पदार्थ मिल सके। हे अग्नि, यज्ञ के द्वारा हमारे लिए प्रचुर धन ला दें। हे अग्नि, जो आपकी प्रार्थना करता है उसके लिए आप सदा के लिए पुष्टिवर्धक अद्भुत गाय ला दें। हमें एक पुत्र मिले जो हमारे वंश को आगे बढ़ाए। तो हम क्या क्या मांग रहे हैं? हम मांग रहे हैं पुत्र, हम मांग रहे हैं गाय,
हम मांग रहे हैं धन। धन का बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, धन का मतलब धन संपदा। इस तरह के एक छंद में एक खास तरह के संस्कृत में रचे गए थे जिसे वैदिक संस्कृत कहा जाता था। ये स्रोत पुरोहित परिवार के लोगों को मौखिक रूप से सिखाए जाते थे। ध्यान रखिए, मैंने आपको बताया था कि ऋग्वेदा लिखा नहीं गया था, इसका संकलन बहुत बाद में हुआ, गुप्ता पीरियड में आकर के। ऋग्वेद मौखिक रूप से एक पुरोहित दूसरे पुरोहित को याद कराता था। परंपरा से ये ब्राह्मण लोगों में ही आगे बढ़ते चले जाते थे। ब्राह्मण वो जिनकी जिनकी स्मृति तेज हो, जो उसको याद कर सकते हो, उन लोगों को याद करा दिया जाता था। और मंडूक विद्या होती थी। मंडूक विद्या का मतलब क्या होता था कि जैसे मेढक टर टर करते हैं, वैसे टर टर करके आप क्या करिए, इसको याद कर लीजिए। और जब आप टर टर करके याद कर लेंगे तो स्मृति को बढ़ाना बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और स्मृति कैसे बढ़ेगी? स्मृति बढ़ाने के लिए एक मंत्र रचा गया जिसका नाम था गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र में हम सूर्य की उपासना करते हैं और उससे कहते हैं कि हमारी जो स्मृति की शक्ति है वो बढ़ जाए। ये वैदिक मंत्र है जिसको हम लोग गायत्री मंत्र बोलते हैं। तो वहां से हम स्मृति बढ़ाने के लिए बार बार प्रार्थना करते हैं कि हमारी स्मृति भी बढ़े, क्योंकि अगर स्मृति नहीं रहेगी तो जिसकी जितनी अच्छी स्मृति होगी उतना अच्छा वो चीजों को याद रखेगा, उतना ज्यादा ये जो रची गई छंद है, जो मंत्र है, वो एक परंपरा से दूसरी परंपरा में जाएंगे। सोम क्यों इंपॉर्टेंट है? सोमा क्यों इंपॉर्टेंट है? सोम का मतलब होता है सोमरस। सोमरस का मतलब होता है एक उत्तेजक पदार्थ, जिसको आज आप मदिरा कह सकते हैं। तो जो ऋग्वेदा है उसमें पूरा जो चैप्टर्स हैं उनमें पूरा का पूरा एक चैप्टर ही पूरा किसको डेडिकेटेड है? सोम के लिए डेडिकेटेड है। सोमा बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट होगा सोचिए जरा। क्योंकि जो पुत्र है, जो यंग लड़का है, उसको बोला जा रहा है बेटा जंगल में जाओ और जंगल में जाकर के क्या मार करके लाओ? पशु मार करके लाओ। तो लड़का तो डरेगा। जब लड़का जाएगा तो उसको सोमा पिला देंगे। तो सोमा पिलाएंगे तो उसके अंदर उत्तेजना आ जाएगी, अल्कोहल चला जाएगा उसके बॉडी में। अब क्या होगा? वो कहेगा ठीक अब तुम अमर हो गए हो, और जा करके और जानवर मार करके ले आओ। तो जानवर मार करके चला जाएगा और जाकर जानवर मार करके ले आएगा। तो इसलिए सोम को बड़ा इंपॉर्टेंस दिया गया है। तो हम लोग देख रहे हैं क्योंकि ये एक उत्तेजना पैदा करता है, लोगों के अंदर भय को दूर करता है, और कुछ लोग कहते हैं स्वास्थ्यवर्धक पेय है। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर स्तुति और यज्ञ की परंपरा है। इन स्तुतियों और यज्ञों में हम लोग मवेशी पुत्र आयु और स्वास्थ्य की कामना करते हैं। जो अग्नि है उसको देव की जीवा कहा गया है। उसी जीवा के माध्यम से भगवान तक क्या पहुंचता है? वो पहुंचता है, क्या पहुंचता है? चलिए साहब, जो भी आप उसको समर्पित करते हैं पहुंच जाता है। अब 600 बीसीई के आसपास हम लोग देखते हैं, 1000 बीसीई से और 600 बीसीई के बीच में हम लोग देखते हैं उपनिषदों की रचना की गई। उपनिषद। अब इस उपनिषद में तमाम सवालों को लेकर के दर्शन दिए गए। उदाहरण के लिए जन्म क्या है, उदाहरण के लिए मृत्यु क्या है, जन्म क्यों होता है, मृत्यु क्यों होती है, पुनर्जन्म क्या है, सत्य क्या है, यज्ञों का महत्व क्या है, यज्ञों का महत्व क्या है। तो वैदिक परंपरा में जब यज्ञ होते थे तो इन यज्ञों में खूब पशु बलि दी जाती थी, ढेर सारे जानवरों को काटा जाता था। तो अब उपनिषदों के पास जब 1000 बीसी में हम आ गए तो 1000 बीसी में हम लोग देखते हैं जो जन था वो जनपद में बन गया था। यहाँ पर जनपद की शुरुआत हो गई थी। जनपद का मतलब छोटे छोटे राज्य बनने लगे थे। क्षत्रिय भी बहुत स्ट्रांग नहीं था, जनपद बन गया। जनपद में छोटे छोटे राज्य बन गए, कुरु, पांचाल, कौशल, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। इसी समय उपनिषद लिखे गए और उपनिषदों की रचना सामान्य रूप से क्षत्रियों ने की थी। किसने की थी? क्षत्रिय लोगों ने की थी। राजा जनक, राजा जनक का नाम जानते हैं आप लोग? नहीं जानते हैं? फिलोसफर थे। इन्होंने भी एक उपनिषदास की रचना की है। तो क्षत्रिय, हम ये आपको एग्जांपल से ये बताना चाह रहे हैं कि उपनिषदों की रचना मोस्टली क्षत्रिय लोगों ने की है। तो उपनिषद में उन तमाम चीजों पर सवाल उठाया गया है जो ब्राह्मणों ने वैदिक किताबों में लिखा है। ऋग्वेदा से लेकर के तमाम वेदा हैं उनमें लिखा है कि जन्म क्या है, मृत्यु क्या है। जन्म क्या है, इसका मतलब क्या हुआ? क्या वर्ण व्यवस्था सही है, क्या जाति व्यवस्था सही है, क्या ब्राह्मणों को हमेशा ऊंचा स्थान मिलना चाहिए। मृत्यु क्या होती है, मृत्यु क्यों होती है, क्या मृत्यु के बाद पुनर्जन्म होता है। सत्य क्या है, 33 करोड़ देवी देवता सत्य हैं या एक सत्य है, एक ही भगवान सत्य है या कोई भी भगवान नहीं है। यज्ञों का महत्व क्या है। इन तमाम तरह के सवालों पर जो उपनिषद है ये सवाल उठा रहे थे।
तो हम लोग देखते हैं कि जो ऋग्वेदा है, सॉरी जो वैदिक पीरियड है, यहाँ पर जो यज्ञ हैं, ये दो तरह के यज्ञास होते थे, ध्यान रखिएगा। कौन कौन से यज्ञ होते थे? एक तो सामूहिक यज्ञ होता था, एक वैयक्तिक यज्ञ होता, आज भी यही होता है। सामूहिक यज्ञ होता है या वैयक्तिक होता है। सामूहिक मतलब तो हम घर पे कर लें, और वैयक्तिक का मतलब क्या होगा? सामूहिक का मतलब क्या होगा? जैसे हम लोग मंदिर में जाके करते हैं तो वहां पर ढेर सारे लोग आकर के यज्ञ करते रहते हैं। वैयक्तिक यज्ञों में दो इंपॉर्टेंट यज्ञ था, एक का नाम था राजसूय यज्ञ, आप लोग जानते हैं, और दूसरा यज्ञ कौन सा है? अश्वमेध यज्ञ। तो राजसूय यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ। तो जब राजसूय यज्ञ होता था तो क्षत्रिय चूंकि कमजोर था उस समय, तो राजा करवाता था, ब्राह्मण करवाते थे। तो बोलते थे कि महाराज आपको जो है बड़ा राजा हमको बनाना है। तो कैसे बड़ा राजा बनाएंगे? एक घोड़े का दौड़ होगी, एक राजा का घोड़ा होगा, बाकी सबसे कहा जाएगा कि आप अपना घोड़ा भी लेकर के आइए। और ये फिक्स रहता था, गेम फिक्स हो जाता था कि राजा का घोड़ा ही जीतेगा। तो राजा का घोड़ा आगे पहुंच जाता था, बाकी लोगों का घोड़ा पीछे रह जाता था। तो ये बताया जाता था कि राजा को परास्त किया ही नहीं जा सकता है। इस तरह से जो जन थे उनके ऊपर राजा के वर्चस्व को स्थापित करने की कोशिश की जाती थी इस यज्ञ के माध्यम से, जिसको हम लोग कहते थे राजसूय यज्ञ। ऐसा ही एक यज्ञ इस समय शुरू हुआ था जिसका नाम था अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ का मतलब क्या है? आपने सुना होगा भगवान राम, रामायण में, कि भगवान राम ने अश्वमेध यज्ञ Yes, sir. Yes. उसके बाद उनका घोड़ा क्या हो गया? जहां जहां जा रहा था तो वो लोग क्या कह रहे थे? उसको स्वीकार कर ले रहे थे कि हाँ साहब, ये जो क्षेत्र है ये क्षेत्र राम की अधीनता स्वीकार करता है। लेकिन जब वो लवकुश वाले क्षेत्र में पहुंचे, उनके बेटे वाले, तो घोड़ा उन्होंने पकड़ लिया। तब राम और लवकुश के बीच में लड़ाई हुई। तो अश्वमेध यज्ञ क्या है? इसमें राजा घोड़े को छोड़ता है, एक यज्ञ होता है। और ये कहा जाता है कि जिस जिस क्षेत्र से, अब देखिए शब्द मैं ले रहा हूं, शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, क्षेत्र, जिस जिस क्षेत्र से ये गुजरेगा वहां के रहने वाले लोग अगर इसको नहीं पकड़ेंगे, इसका मतलब है वो हमको टैक्स देंगे, इसका मतलब वो हमारी अधीनता स्वीकार करेंगे। और जो इसको पकड़ लेगा उससे लड़ाई होगी। अगर मैं जीत जाता हूं तो आपको मेरे अधीन आना होगा, अगर आप जीत जाते हैं तो आपको आपकी अधीनता मैं स्वीकार कर लूंगा। तो ये जो घोड़ा चल रहा है ये क्या बता रहा है? ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज बता रहा है अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ क्या बता रहा है? ये बता रहा है सीमांकन के बारे में, ये बता रहा है क्षेत्र के बारे में। क्षेत्र, ये मेरा क्षेत्र है, ये तुम्हारा क्षेत्र है। इसका मतलब अभी तक जो आर्यों में नोमैडिज्म था, यानी कि यायावरी जीवन था, अब वो अस्थायी जीवन में बदल रहा है। अब क्षेत्र की संकल्पना सामने आ गई है। अब लोग उन क्षेत्रों में रह रहे हैं, खेती विकसित हो चुकी है और उस क्षेत्र को लोग अपना बना के रखना चाहते हैं। और राजा चाह रहा है इस पूरे क्षेत्र पर हम शासन करें ताकि वहां से हमको क्या मिल सके? रेवेन्यू मिल सके। बात समझ में आ रहा है? अनिल का मैसेज आ गया है, टाइम हो गया, सब बकवास थोड़ा बंद करो। तो बकवास यहीं पे बंद कर रहे हैं, कल हम लोग मिलेंगे, इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। थोड़ा बैकग्राउंड बताना इसलिए जरूरी रहता है ताकि आप लोगों को इंटरेस्ट भी जनरेट हो, आप लोग लिंक कर सकें कि ये सब चीजें क्यों हो रही है। सीधा सीधा किताब पढ़ाना तो बहुत आसान है। बात समझ में आ रहा है? चलिए, थैंक यू सो मच। यू मे लीव नाउ।